नमस्कार, मैं हूं एसके मिर्जा और आप देख रहे हैं ईशा न्यूज। ईशा न्यूज पे आपका स्वागत है। पूरे देश में लोकसभा चुनाव की चर्चा जोरों पर है। अलग अलग माहौल में अलग अलग बातें हो रही है। सभी लोकसभा में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है कि जिसकी वजह से लोगों को इंटरेस्ट हो रहा है, लोग मजा उठा रहे हैं, मजा ले रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल लोग को भी मजा आ रहा है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं हमारे युवा पत्रकार विक्रमादित्य कुमार। इनसे बात करेंगे कि आखिर जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में कौन बिगाड़ रहा है किसका खेल, ये हमारा मुख्य मुद्दा है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हैं यहां पर, आपको निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आने वाले हैं। सत्येंद्र यादव, राजकिशोर शर्मा, आशुतोष कुमार, बहुत सारे लोग आने वाले हैं। क्या होने वाला है, क्या दृश्य होगा, कौन किसका खेल बिगाड़ेगा और क्या रिजल्ट हो सकता है, विक्रमादित्य से बात करेंगे। हाँ, बताया जाए किस तरह का। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपसे मंच दिए हैं और इस बात को जानना चाहते हैं कि कौन किसका खेल बिगाड़ रहा है। बिगाड़ सकता है या बिगाड़ रहा है, दोनों बात एक ही है। अभी ये जो सवाल है, ये सवाल का सही जवाब अगर वास्तविक जवाब दे दिया जाए तो आप महसूस कीजिए कि जिसके जो सपोर्टर हैं वही उसका खेल बिगाड़ रहे हैं। हम बात शुरू करते हैं जहानाबाद के वर्तमान सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी से। जहानाबाद के सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जो है एनडीए के उम्मीदवार हैं, जेडीयू के उम्मीदवार हैं और पिछले बार भी एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर जो है चुनाव लड़े थे और आखिरी मौके पर जहानाबाद के सांसद बन गए थे। उस समय क्या कुछ हुआ था, कैसे वोट की गिनती हुई थी, सारा कुछ आप देखे ही थे, तो एसएस कॉलेज में मौजूद ही थे। तो उस समय नाराजगी थी उन लोगों में जो एनडीए के वोटर थे। इस बात को लेकर के नाराजगी थी कि जो जहानाबाद सीट है, यादव बनाम भूमिहार की चुनाव जो है होती रही है लोकसभा चुनाव में, अभी जो है अति पिछड़ा कैंडिडेट दे दिया गया है। लेकिन उस समय नाराजगी थी तो एक विकल्प था सामने में। अरुण कुमार जैसा बड़ा चेहरा, वर्तमान सांसद, चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ गए थे कि हमें जहानाबाद के लोग पुकार रहे हैं। जहानाबाद के लोगों को देख करके भावना आ गई थी। नवादा चुनाव लड़ना था लेकिन जहानाबाद लड़ने, फिर भी जीत गए और जीते चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी। तो 5 साल तक लोगों का आरोप है कि कोई काम नहीं किया और कोई काम नहीं किए तो नहीं किए। आज का एक ट्रेंड बना हुआ है कि अगर आपके यहाँ शादी है, आम जनता की हम बात कर रहे हैं, खास लोगों की बात हम नहीं कर रहे हैं। अगर आम जनता के यहाँ किसी के यहाँ शादी होता है, अगर जनप्रतिनिधि चले जाते हैं, कोई काम नहीं किए हैं, मान लेता है लोग कि काम कर रहे हैं, नहीं भी करे तो मेरे यहाँ आ गए हैं या फिर फलाने के यहाँ गए हैं, गांव में आते रहे हैं। तो ये तो जाते रहते थे विक्रम जी, ये तो लोगों के पार्टी फंक्शन में, कार्यक्रम में हमेशा देखा जाता था इनको। देखिए, इसके बावजूद इस तरह का क्यों? देखिए, आप ये एक पत्रकार होकर के आप लगातार जहानाबाद में रहते हैं और अगर ये बात आप बोलते हैं कि जहानाबाद के सांसद जाते रहे हैं तो कहीं न कहीं ये प्रश्न ही संदेहात्मक। चिन्हित लोगों के यहाँ जाते होंगे कि खास लोगों के यहाँ जाने की बात हम नहीं कर रहे हैं, व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। वैसे लोग के यहाँ जो आम ग्रामीण है, जिसको कोई मतलब नहीं है राजनीति से, वो आदमी आया, सांसद को निमंत्रण दिया, सांसद चला गया, विधायक को निमंत्रण दिया, विधायक चला गया, पूरा गांव गदगद होता है कि बेचारे गरीब आदमी के यहाँ जो है सांसद महोदय आए होते। लेकिन गरीब आदमी सांसद से मुलाकात कर लेते, यही बहुत बड़ी बात था। तो एक चीज मैं बता देता हूँ, सुरेंद्र यादव जो उनके विपक्ष में खड़े हैं, बस वही बात है। सुरेंद्र यादव चुनाव हार गए। बिल्कुल 5 साल दिखाई दिए नहीं, कहीं नहीं दिखा। वही हम बताने जा रहे थे कि एक तरफ जो है एनडीए के जो वोटर हैं वो चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी से नाराज चल रहे हैं। खास करके भूमिहार जाति की बात करें तो सबसे ज्यादा नाराज भूमिहार जाति के लोग हैं और विकल्प के तौर पर जो है चर्चा है कि अरुण कुमार भी चुनाव में आ सकते हैं। आशुतोष तो घोषणा कर ही दिए हैं। दूसरी तरफ सुरेंद्र यादव की बात कर लीजिए। अभी आप हाल के दिनों में देखे होंगे कि बाहरी बनाम जहानाबाद बनाम बाहरी, पटना में भी काफी विरोध, पटना में राबड़ी आवास पर जगह जगह पर जो है ये आवाज उठाई जा रही थी। हमने एक रिपोर्ट भी बनाया था कि जहानाबाद का दुर्भाग्य है कि कोई भी जहानाबाद के मूल निवासी जहानाबाद के जनप्रतिनिधि नहीं है। लेकिन एक बड़ा बात आपको समझना होगा मिर्जा जी कि जहानाबाद के सांसद रहें या नहीं रहें, सुरेंद्र यादव का आवास गया में हुआ करता है और गया कोई गरीब व्यक्ति क्या पहुंच सकता है? वो भी सुबह के 8 बजे 9 बजे तक पहुंचने में कितना परेशानी होता है। एक निश्चित ठिकाना नहीं है सुरेंद्र यादव का। तो फिर इस क्षेत्र का चुनाव कैसे करते हैं कि हम यहाँ से लड़ेंगे या बहुत उम्मीद करते हैं देखिए यहाँ से जीतेंगे? देखिए, लोकसभा 5 साल हारने के बाद
बिल्कुल गायब हो जाते हैं। 13 महीने तक के सांसद जो है सुरेंद्र यादव यहाँ से रह चुके हैं, उनका कार्यकाल भी लोगों ने देखा है। लेकिन मामला आपको समझना होगा कि कौन सांसद कहां से आ रहे हैं, कौन जनप्रतिनिधि कहां से आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। अभी आपको एक उदाहरण हम देना चाहेंगे। पूर्णिया में पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे हैं, पटना से लेकर के उत्तरी बिहार में जगह जगह पर सेवा का काम करते हैं, लेकिन चुनाव लगातार हार रहे हैं। वजह क्या है? वजह क्या है कि पार्टी बेस पर चुनाव हो रहा है, जाति बेस पे चुनाव हो रहा है। इस बार तो पूर्णिया वो जीतेंगे पप्पू यादव। देखिए, वो तो जीत हार समय बताएगा, लेकिन जो अभी तक के वस्तु स्थिति है वहां आखिरकार क्या हो रहा है, त्रिकोणीय मुकाबला है। मतलब बात करेंगे जहानाबाद की बात करेंगे। देखिए, इधर भी विरोध है और उधर भी विरोध है, तो दोनों तरफ विरोध है। होगा क्या? दोनों तरफ विरोध है। जहानाबाद में सुरेंद्र यादव का विरोध यादव जाति के लोग कर रहे हैं, खास करके यादवों में मंजरौट किश्नौत की जो है उपस्थिति की भी बात की जाती रही है। हालांकि वो अभी उपस्थिति दिख नहीं रही है, लेकिन चर्चा है कि मुनीलाल यादव भी नामांकन करा सकते हैं। चर्चा यह भी है कि अतरी के विधायक रंजीत कुमार जो है खुलेआम विरोध करेंगे। चर्चा यह भी है कि जहानाबाद के स्थानीय विधायक सुदय यादव के लोग जो हैं, सुदय यादव के लोग जो है विरोध कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी का विरोध शुरू हो चुका है। जहानाबाद के भूमिहारों ने इसकी आगाज जो है ठान दिया है। विरोध का स्वर आपको सुनाई भी दे रहा होगा। तो स्थिति यही है कि यहाँ जो है मास वोट जो है उसी पर सब कुछ अटका हुआ रहेगा कि कौन किस पार्टी को मास वोट देता है। बहुत लोग खुल के विरोध नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो व्यक्ति नेता के किस्म के लोग हैं, जो राजनीति में रहते हैं, वो लोग मजबूरी में विरोध नहीं करेंगे या फिर अपने पार्टी को देखते हुए विरोध नहीं करेंगे। अंदर खाने से दोनों का विरोध है और मान के चलिए कि आने वाले दिनों में ये विरोध की टक्कर होने वाली है। अभी जो स्थिति है उस स्थिति में मतलब आप कह सकते हैं कि सुरेंद्र यादव और चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ये दोनों उम्मीदवार हैं। ये दोनों को लेकर के अपने ही वोटर में विरोध है, इसलिए कांटे की टक्कर कह सकते हैं। अगर कोई उम्मीदवार और होता दोनों में से किसी भी दल का, तो कहीं कांटे की टक्कर होती नहीं, चुनाव एक तरफा होता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। हम एक चीज आपको और रोकना चाहेंगे कि एक तरफ बीजेपी का लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहानाबाद कई बार आ चुके हैं, मतलब जब जब चुनाव हुआ है आए ही हैं। और तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव 17 साल लेकर के घूम रहे हैं। और तेजस्वी यादव के जो है अभी 24 जन्य वचन भी जो है आप देखे ही होंगे। तो ये सारी स्थिति है, मतलब एक मजबूत उम्मीदवार देने का प्रयास बिहार में जरूर किया गया है कि इस मोदी लहर को, मोदी मैजिक को कमजोर किया जाए। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जहानाबाद में सुरेंद्र यादव गुल खिला पाते हैं या फिर चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी बने रह जाते हैं। लेकिन कोई सांसद बनेंगे जहानाबाद के मूल निवासी नहीं है, यह हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं। जहानाबाद के मूल निवासी नहीं है। विक्रम कुमार हमारे साथ थे बिहार लाइव 7 से, पत्रकार हैं, युवा पत्रकार हैं, क्षेत्र में घूमते हैं, जानकारी रखते हैं। इन्होंने बताया कि दोनों तरफ विरोध है। इस बीच कई निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी नामांकन का पर्चा दाखिल करने की बात आ रही है। चर्चा ये अभी है कि अरुण कुमार भी नामांकन करा सकते हैं। हमें जो गुप्त जानकारी मिली है उसके मुताबिक, जो उनके सोर्स हैं, उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, उन लोगों के मुताबिक अरुण कुमार 4 से 5 दिन में जो है इसका ऐलान कर सकते हैं। बस महाराजगंज का वो इंतजार कर रहे हैं। अब आने वाले समय में पता चलेगा। हालांकि कांटे की टक्कर यहाँ तो महसूस हो रहा है, क्योंकि दोनों तरफ अंदर खाने में ही विरोध चल रहा है, चाहे महागठबंधन में हो या एनडीए में हो। दोनों के अपने अपने लोग ही विरोध में खड़े हैं। विरोध देखा भी जा रहा है। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिर होता क्या है, ये कांटे की टक्कर कहां तक पहुंच पाती है। आप देखते रहिए ईशा न्यूज। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।